स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण यू को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है पहला है हमारा x + y = 14। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर दूँ मैं। x + y = 14 और दूसरा है हमारा इसमें x - y = 4। इसे समीकरण 1 बोल देते हैं, इसे समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण जब हम इस पे x का मान निकालेंगे, जैसे पहले वाले से देख लेते हैं। अगर हम इस x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 - y, यही हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 बार 2 से, समीकरण 3 बार 2 से, समीकरण 3 बार 2 से x का मान हमारे पास है। x का मान हम कहाँ रखेंगे, रख देते हैं समीकरण 2 में। जब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे हम, 14 - y। ठीक है, और माइनस का y - 4, यही तो चल रहा था समीकरण। क्यों बेटा, ये समीकरण तो था हमारा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका 14 - y - 4 माइनस प्लस, तो ये जाएगा 14 - 2y - 4, यही होगा ना। अच्छा, इसे 2y को इधर ले आएंगे, 14 को इधर कर देंगे। जब 2y को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 - 4। 14 में से 4 कितना बचेगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2y = 10। तो इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y = 10/2। 2 से काटेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 5। ये तो मान मिल गया हमें y का। अब y का मान मिल गया, हम तो x का मान निकालेंगे। इस y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा, चाहे 2 में रख दीजिएगा, चाहे 3 में रख दीजिएगा। ठीक है, मैं समीकरण 3 में रखता हूँ, क्योंकि समीकरण 3 से हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो जैसे समीकरण 3 से लिखा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है बेटा, समीकरण 3 है हमारा x = 14 - y। तो y का मान कितना आया बेटा, y का मान आया मेरा 5। तो 14 - 5 y की जगह, 14 में से 5 गया बेटा, कितना बचेगा, 14 में से 5 के बचा 9। तो ये आ जाएगा आपका x का मान। ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये लिखा है आपके सामने, s - t = 0, s/t + t/2 = 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने, तो ये क्वेश्चन जैसे आपका दूसरा है। तो पहले बेटा समीकरण 1 से, समीकरण एक से बेटा हमें क्या मिल जाएगा, हमें s का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, s बराबर हो जाएगा t + 3। इसे समीकरण 3 बोल देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 बार 3 से, अब देख लो, समीकरण 2 बार 3 से हमें ये s बराबर मान मिला है। ठीक है, तो ये s बराबर मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। जब समीकरण 2 में रखेंगे क्या होगा, देख लेते हैं, आइए। तो ये आपका हो जाएगा t + 3/3 + t/2 और बराबर में 6। इन दोनों का बेटा लासा ले लेंगे। जब लासा ले लेंगे बेटा, क्या आएगा, लासा इसका आ जाएगा 6। तो ये आपका हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा आपका 2t, क्योंकि 2 का भाग 3 में देंगे कितनी सॉरी 3 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 2t। ठीक है, और प्लस का 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, और 3 दूनी 6। ठीक है, और ये प्लस का 2 का भाग बेटा, ये 2 का भाग इस 6 में दिया कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा t में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t। और बराबर में क्या चल रहा है बेटा, बराबर में चल रहा है 6। अब हम क्या करते हैं, इस 6 को इसके गुणे में भेज देंगे इधर। तो ये हो जाएगा आपका 2t + 6 + 3t। ठीक है, बराबर में 6 छंग 36। 2t और 3t कितना हो जाएगा बेटा, 2t 3t हो जाएगा आपका 5t, और प्लस का 6 बराबर में 36। ये 6 प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये जाएगा 5t बराबर
36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30। 5t बराबर 30, तो 5 को इसके बटे में भेज देंगे 30 के, तो हो जाएगा t बराबर 30/5। 5 से 30 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो t बराबर क्या आ जाएगा 6। चाहे t का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख लीजिए, ठीक है। मैं समीकरण 3 ही में रखूंगा क्योंकि इससे मुझे आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं समीकरण 3 क्या है। ये देख लीजिए समीकरण 3 ये लिखा है, s बराबर t का मान बेटा क्या निकला है 6 प्लस 3, तो s बराबर क्या मिल जाएगा 9। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बेटा ये लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर दूं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y इक्वल 9, ठीक है। इसे समीकरण 1 बोल देते हैं, इसे समीकरण 2। अतः समीकरण 1 से पहले, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, x का मान, इस बार x नहीं, इस बार आपको y से निकाल के दिखाते हैं। y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3, ठीक है। इसे समीकरण 3 बोल देते हैं। देख लीजिए पहला समीकरण है, हमने y का मान निकाल लिया, ठीक है। ये माइनस का y था, इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। ये माइनस का y था, इधर आके प्लस का हो गया, और ये प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2/3 से, समीकरण 2/3 से, समीकरण 2/3 से देख लो बेटा, ये तो 9x रहेगा, ठीक है, y। उसके बाद क्या, माइनस का, समीकरण 2 में था 3y, 3y की जगह बेटा क्या रखोगे, 3x माइनस 3, और बराबर में क्या है बेटा उसके 9। ये तो इधर तो बेटा जो का त्यों रहेगा, 9x माइनस 3 का अंदर गुणा हो जाएगा बेटा आपका 9x, और 3 का गुणा अंदर 3 में होगा, ये 3 का गुणा अंदर 3 में होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का क्या 9 हो जाएगा, और बराबर में क्या 9 चल रहा है। हुँ? ये माइनस का 9x, ये सॉरी, ये प्लस का 9x, ये माइनस का 9x। जब मैंने बोला है जब संख्या समान हो चिन्ह विपरीत हो तो आपस में कट जाती हैं, ठीक है। ये भी बेटा देखो 9 बराबर 9, ये भी प्लस प्लस आमने सामने बराबर की चीज़ है, तो ये भी कट जाएगी, तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, 0 बराबर 0। जब बेटा 0 बराबर 0 मिला है तो आगे इसे हल करने की जरूरत नहीं है, इसे यहीं पे छोड़ दिया, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब हम आपको हल करके दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर दूं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 0,x प्लस 0,3y इक्वल 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। इस क्वेश्चन को थोड़ा सरल कर देते हैं। जैसे बेटा ये लिखा है 0,2x, ठीक है, 0,2x, उसके बाद प्लस में 0,3y बराबर में 1.3। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगी, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस सब में 10 कॉमन ले लेते हैं, तो ये जाएगा 1/10, और इधर हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, प्लस का 3y, और बराबर में 13/10, बराबर में आपका ये हो जाएगा 13/10। 10 से ये 10 कट गया, तो समीकरण हमारा क्या बन गया है, 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये हमारा समीकरण बन गया है, इसे हम बोल देते हैं समीकरण 1। ऐसे बेटा दूसरे वाले हल कर देते हैं, 0.4, 0.5 प्लस, दूसरा समीकरण लिख लेते हैं 0.4x, ठीक है, और प्लस का 0.5y, और बराबर में 2.3। इसका पॉइंट हटाते हैं नीचे 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाते हैं नीचे 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाते हैं नीचे 10 हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले में 10 कॉमन लिया था, वैसे ही इधर 10 कॉमन ले लेते हैं, 1/10 कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 4x प्लस का 5y बराबर में 23/10। 10 से 10 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर में 23। इसे समीकरण 2 बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अतः समीकरण 1 से, ठीक है, अतः समीकरण 1 से बेटा अगर हम x का मान निकालें तो क्या निकलेगा, समीकरण 1 से अगर हम x का मान निकालें तो
तो क्या बन जाएगा, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ये आप इसे आप 2x बराबर x बराबर निकालेंगे तो ये जाएगा 13 माइनस 3y। ठीक है, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, ये आपका x का मान निकला है। ठीक है, x का मान हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 3 बोल देते हैं। ठीक है, इस x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में रखेंगे बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। x की जगह क्या रखोगे, ये वाला मान 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, और प्लस का 5y, और क्या चल रहा था बराबर में 23 चल रहा था। अगर बेटा इसे हम चाहें तो 2 से काट सकते हैं, इसे हम 2 से काट सकते हैं, तो काट दो इसे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। आगे देख लेते हैं, तो बेटा क्या बचेगा, 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल, तो ये 2 का अंदर गुणा करते हो तो ये हो जाएगा 26 माइनस ये हो जाएगा आपका 6y। ठीक है, और प्लस का 5y इक्वल में क्या चल रहा है 23। ठीक है, माइनस का 6y प्लस का 5y, मतलब 6 में से 5 गया तो ये बचेगा माइनस का y। ये 26 प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 23 माइनस 26, तो ये जाएगा माइनस वाई बराबर 23 में से 26 गए तो ये माइनस का 3 बचा, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर क्या आ गया 3। जब वाई बराबर 3 आ गया है, ठीक है, अब वाई का मान मेरे पास आ गया, अब हम वाई का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, चाहे आप 1 में रखें 2 में रखें। ठीक है, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था बेटा, समीकरण 3 था x बराबर 13 माइनस वाई बटे 2। तो बेटा वाई का मान पता है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 बटे 2। 13 में से 9 का कितना बचेगा बेटा 4, तो ये बचेगा 4 बटे 2, ये 2 से इसे काटेंगे, x बराबर चल रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका रूट वाला है। ठीक है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y इक्वल 0। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर दूंगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसे समीकरण 1 बोल दीजिए, इसे समीकरण 2 बोल दीजिए। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बेटा अगर हम x का मान निकालें तो क्या होगा, √x बराबर माइनस का √3y, √3y, √2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो x बराबर, हमें x पे x का मान चाहिए ना, तो ये इसका अपॉन में आ जाएगा, माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, इसे हम समीकरण 3 बोल देते हैं। अतः समीकरण 2 में हम किसका मान x बराबर क्या रखेंगे, √3y अपॉन 2। ठीक है, तो अतः समीकरण 2 में, जब बेटा समीकरण 2 में मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका √3 और माइनस √3 अपॉन √2। ठीक है, और y चल रहा था माइनस √2y इक्वल 0। बेटा √3 का गुणा √3 में करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे बटे √2। ठीक है, बस y चल रहा है साथ में, उसके बाद माइनस का 2y, माइनस का √2y बराबर 0। अब क्या करेंगे बेटा, इसके नीचे तो √2 है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, इनका हम क्या कर लेंगे लाथा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका √2, लाइन सीधी खींचते हैं, √2। ठीक है, तो बेटा ये तो आ जाएगा माइनस का 3 बाई। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका √2 का गुणा बेटा √2 में करोगे तो ये भी 2 आ जाएगा, 2 बाई है बराबर में 0। इस √2 का गुणा 0 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, √5 माइनस का 5 बाई, माइनस का 5 बाई बराबर में 0। ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 बाई 0 बटे 5 माइनस का, तो आप देख लो बाई का मान आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। जब बाई का मान 0 आ गया है तो आप बाई का मान 0 किस में रखोगे, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था मेरा, समीकरण 3 था मेरा
समीकरण तीन, समीकरण तीन था मेरा x बराबर -√3/√2। जब मैं समीकरण नोट कर, ये रहा मेरा समीकरण तीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -√3 और ये √2 गुणे में जीरो। किसी भी संख्या का गुणा जीरो में करोगे आंसर क्या आता है, जीरो। तो आप बोल सकते हो आपको x बराबर क्या मिला, जीरो। ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 3x/2 -5y/3 इक्वल -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। इस क्वेश्चन को नोट, इसे समीकरण एक बोल देते हैं, इसे समीकरण दो बोल देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक से, जब समीकरण एक से करेंगे, एक से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। जब बेटा x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर करेंगे हो जाएगा आपका -2 प्लस का 5y/3। बेटा x बराबर नहीं, सॉरी 3x/2 बराबर। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, इसका गुणा करवा देंगे। क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। जब आप इसे हल करोगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर 2-6 प्लस का 5y/9। ये आपको x का मान मिल गया। इसे समीकरण तीन बोल देते हैं। ठीक है, जब इसे समीकरण बेटा तीन बोलेंगे फिर क्या हुआ, समीकरण तीन, उसके बाद बेटा फिर समीकरण दो से, जैसे कि हम करते आए हैं अभी तक, समीकरण दो से तीन का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका -12 प्लस का 10y, ठीक है, बटे 9, और इसके बटे में तीन चल रहा है, प्लस का y/2 बराबर में 13/6। क्वेश्चन में 13/6 दिया था, हाँ 13/6। ठीक है, उसके बाद बेटा 9 तो इधर आ जाएगा, 9 तो इधर आएगा, ये हो जाएगा 27। तो -12 प्लस 10y/27 प्लस में y/2 बराबर में क्या चल रहा है, 13/6। अब क्या करते हैं बेटा, इसे हल कर लेते हैं। जब बेटा आप इसे हल करोगे, इन दोनों का लासा लोगे, तो आपका ये हो जाएगा 54। ये तो आपका लासा आ जाएगा। इधर आपका हो जाएगा -24, क्योंकि 27 का भाग 54 दोगे 2 आ जाएगा, और 12 दूनी 24 होता है। ऐसे बेटा 27 का भाग 54 दोगे 2 आ जाएगा, और 10 दूनी 20 होता है। तो ये जाएगा आपका प्लस का 20/, 2 का भाग 27 में दोगे कितनी बार जाएगा बेटा, 2 का भाग 27 में, वो 2 का भाग 54 में दोगे 27 बार जाएगा, और ये बाई का गुणा हो जाएगा 27/, और बराबर में बेटा आपका 13/6 चल ही रहा है। ठीक है, इस बेटा 6 से अगर इस 54 काटे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और इस 9 को हम क्या करेंगे, इस 13 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 24, और देखो बेटा 20/, प्लस 27/, कितना हो जाएगा, माइनस का 24 ये लिखा है। ठीक है, माइनस का 24, और ये आपका 20/, और ये 27/, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 47/, और ये 13 नीम कितना होता है, 117। ये माइनस का 24 है, इधर आए किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 47/, बराबर 117 प्लस 24। ठीक है, इसे जोड़ लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 47/, और 141। 47 को इसके बटे में भेज दो, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 141/47। 47, इससे इसे काटोगे 3 बार जाएगा, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, बाई बराबर 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण तीन को ले लेते हैं और बाई का मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। समीकरण हमारा एक्स बराबर क्या था, समीकरण तीन, एक्स बराबर था मेरा -12 प्लस का 10y बटे में 9। ये समीकरण तीन था।
ये समीकरण मेरा 3 था। इस समीकरण 3 में हम बाई का मान रख दें। बाई का मान क्या है? 3। तो ये देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा? x बराबर 12 प्लस 10 गुणे 3/9। बेटा ये आपका हो जाएगा x बराबर 12 प्लस 30/9। 12 और 30 कितना हो जाएगा? x बराबर 42/9। 42 से 9 को काट दो बेटा। 42 से 9 ये माइनस में है क्या 12? हाँ, ये 12 सॉरी माइनस में चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ माइनस ही भूल गए। तो बेटा जब माइनस में है तो ये क्या होगा आपका? ये घट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर, ये आपका आ जाएगा 18। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करोगे तो प्लस में आएगी, इसे काटोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 2। ये क्या हो गया आपका? ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए पाई बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो इसके लिए बेटा देखो, जैसे समीकरण दिया, समीकरण हम लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया है हमें? 2x प्लस 3y बराबर में 11। इस समीकरण 1 बोल दो। ठीक है, उसके बाद दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इससे समीकरण 2 बोल दो। ठीक है, अभी तक जो करते हैं वही करेंगे समीकरण 1 से। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो टी एक्स बराबर ये हो जाएगा 11 माइनस 3y। ये 2 इसके बटे में आ जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ x का मान चाहिए। तो 11 माइनस 3y बटे 2। इसे समीकरण 3 बोल दो। क्लियर है? अब बेटा समीकरण 2 से समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 से जब समीकरण 2 में मान रखोगे बेटा क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हमारा है 2x यानी 2 11 माइनस 3y बटे 2 और प्लस माइनस का 4y, 4 पाई वैसे ही रहेगा और बराबर में माइनस का 24 है। ये 2 से ये 2 कट गया। ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस का 4y और बराबर में क्या चल रहा है? माइनस का 24। देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो जाएगा 7y। ये क्या हो जाएगा हमारा? 7y। इसे ये तो हमारा हो जाएगा 7y और ये माइनस का, ये प्लस का 11 इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये देख लो बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 7y और बराबर में ये हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 11। तो माइनस का 7y, 24 और 11 कितने होंगे? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, माइनस का 35। माइनस से माइनस काट दो और ये 7 क्या होगा? इसके बटे में आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 35/7। 7 से 35 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो y बराबर क्या आएगा बेटा? 5। y बराबर क्या आ गया मेरा? 5। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या था बेटा मेरा? समीकरण 3 था x बराबर 11 माइनस 3y बटे में क्या था? 2। तो इधर मान रख दो। ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 3 गुणे 5 यानी 15 2। तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 15 बटे 2 एक्स बराबर ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का 4/2। 2 से काटेंगे 2 बार तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 2। ये क्या हो गया? इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। उसने वो एक चीज़ और बोली थी। क्या बोली थी वो और देख लीजिए। y बराबर एम एक्स के लिए एम एक्स प्लस 3 है। ठीक है, m का भी मान ज्ञात करना है। तो बेटा जब m का मान ज्ञात करना है, जो मान हमें एक्स बाई के मिले वो इसमें रख देंगे, m का मान आ जाएगा। तो देख लीजिए, समीकरण लिख लेते हैं हम एक बार इसका। y बराबर एम एक्स प्लस 3 है। एम एक्स प्लस 3 ठीक है। तो बेटा y का मान मेरा कितना था? एक बार चेक कर लो। y का मान मेरा आया था 5। y का मान है 5
तो देखो बेटा 5 बराबर एक्स का मान कितना निकला -2 m प्लस 3। तो देखो बेटा ये प्लस का 3 है, इधर एक किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 बराबर में -2m। ठीक है, तो 5 में से 3 का बेटा कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2 बराबर -2m। इसे यहाँ करके हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2m बराबर 2। इस -2 को इसके बटे में भेज देंगे तो ये जाएगा m बराबर 2/2 माइनस का 2 से काटा एक बार, तो m का मान क्या आ जाएगा बेटा -1। ये हो जाएगा आप इसका फाइनल आंसर। पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा आप लोग। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बना के उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसा पहला दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, एक एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहली बात उसने बोली है दो संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्याओं का अंतर क्या हुआ, x माइनस वाई बराबर कितना है 26। इसे समीकरण 1 बोल दो। ठीक है, उसके बाद बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब मान लीजिए x बराबर हमारी 3y है, इसे समीकरण 2 बोल दो। अच्छा, x बराबर 3y है तो हमें तीसरा समीकरण निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से मान रख देते हैं डायरेक्ट। तो ये बेटा ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3y माइनस का y बराबर में 26 चल रहा है। तो बेटा देखो 3y में से एक y किया, मतलब ये बचेगा 2y बराबर 26, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 26/2। 2 से इसे काटेंगे बेटा कितनी बार जाएगा 13 बार, तो y बराबर क्या आ जाएगा 13। जब y का मान 13 आ गया है तो बेटा y का मान जो 13, हम समीकरण 2 को ले लेते हैं x का मान निकालने के लिए। समीकरण 2 से तो y बराबर क्या है बेटा, सॉरी x बराबर क्या है, x बराबर था 3y, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर क्या आ जाएगा 39, x बराबर 39। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत एक बात इसमें नोट करने वाली है, देख लीजिए। जैसे कि इसमें हमें कोण दिया है, जैसे कि मान लीजिए इसमें हमें दिया गया है x बराबर y प्लस 18, क्योंकि उसने बोला है कोण अधिक है, इसे हम समीकरण 1 बोल देते हैं। इसे बेटा हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक बात अच्छा हम ये भी जानते हैं दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, ये बात लिख देते हैं। संपूरक दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा x प्लस वाई बराबर 180, इसे समीकरण 2 रख देते हैं। समीकरण 3 मानने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटा समीकरण समीकरण 1 में हमें x बराबर दिया गया है। तो बेटा हम क्या करते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो हम इधर लिख देंगे समीकरण 2 से। तो देख लो बेटा x बराबर क्या है y प्लस 18, तो ये आपका हो जाएगा y प्लस 18 और प्लस y बराबर 180, यही होगा बेटा। y कितना हो जाएगा 2y प्लस का 18 बराबर में 180, 18 प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18। बेटा 180 में से 18 का कितना बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2y बराबर 162, दो इसके बटे में आ जाएंगे, तो y बराबर 162/2। 2 से काट दो बेटा इसे, ये आ जाएगा y बराबर 81, क्योंकि 81 दूना कितना होता है 162। ये किसका मान आ गया y का। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में।
समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था, x बराबर 22+18। बाई का मान कितना है 18, वो सॉरी 81। तो ये जाएगा 81+18, यानी ये हो जाएगा x बराबर 99। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री है हमारा, और छोटा कोण बराबर है मेरा 18 डिग्री। ये क्या हो गया इसका फाइनल, सॉरी 18 डिग्री है ना, नहीं 81 है, सॉरी 81 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम सपोज करेंगे पहले कि माना बल्ले का मूल x और गेंद का मूल y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख सॉल्व कर लेते। तो जैसे मान लिया माना बल्ले का मूल बल्ले का मूल x रुपए और गेंद का मूल y रुपए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। तो समीकरण बना दो बेटा, 7 गेंदे यानी 7x, और 7 बल्ले सॉरी और 6 गेंदे कितने में खरीदी बेटा, 3800 में। इसे समीकरण 1 बोल दिया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदनी। ठीक है, 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो इसे बना दो बेटा, 3 बल्ले और 7 गेंदे 1750, सॉरी 5 गेंदे 1750। इसे समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे समीकरण बन। बेटा देखो, अगर हम समीकरण 1 से देखें, समीकरण 1 से हमें तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर 3800 माइनस 6y। हमें किसका मान चाहिए, x का, तो 7 क्या हो जाएगा, इनके बटे में पहुंच जाएगा। ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। ये किसका मान निकल के आया, x का। इसे समीकरण 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब बेटा इसे समीकरण 3 बोला है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसे रख देंगे। समीकरण जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 3x, x की जगह क्या आएगा, यानी 3800 माइनस 6y बटे में 7। ठीक है, प्लस 5y क्यों करते हो, बराबर 1750। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का अंदर गुणा कर देते हैं। जब 3 का अंदर गुणा करोगे तो बेटा 3 का गुणा 3800 में करोगे, क्या आ जाएगी, आ जाएगा आपका 11400। ठीक है, और 3 का गुणा 6 में करोगे, हो जाएगा 18 बाई 6×3 18। ठीक है, बटे 7 और प्लस का 5 बाई बराबर 1750। इसके नीचे कुछ है नहीं, एक मान लेते हैं। इनका लासा कितना निकल के आएगा बेटा, इसका लासा निकल के आएगा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप ये तो जो करते हो रहेगा 11400, 7 का भाग 7 में तो एक ही बच जाएगा। ये हो जाएगा 18 बाई, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 35 बाई, और बराबर में 1750 चल ही रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस 7 का इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, इस 7 का इधर गुणा कर देंगे। और एक बात देख लो बेटा, 18 माइनस का 18 प्लस का 35, यानी माइनस की छोटी संख्या से प्लस की बड़ी संख्या घटेगी तो प्लस में आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 11400, और माइनस ये बचेगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 17 बाई, और 1750 में 7 को गुणा करोगे, ये हो जाएगा आपका 1250। ये प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 17 बाई बराबर 1250 माइनस माइनस 11400, 11450 माइनस 11400। तो अब इसमें बेटा घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 850। 850, 17 को इसके बटे में भेज दो, y बराबर हो जाएगा 850/7। ठीक है, तो y का मान बेटा क्या निकल के आएगा, y का मान आपको मिल जाएगा
7 का भाग 17 को इससे काटोगे, 17 है ये, 7 नहीं 17, हाँ। तो बेटा ये जाएगा 5 बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 50। बाई का मान क्या आ गया, 50। जब बेटा बाई का मान आपको मिल गया है, तो अब बाई के मान से आप एक्स का मान भी निकाल सकते हैं। तो एक्स बराबर यानी समीकरण 3 ले लेते हैं। एक्स बराबर क्या है बेटा, आप समीकरण 1 2 चाहे किसी में रख लें, ठीक है, बात वही है। तो ये जाएगा आपका 3800 प्लस यानी 6y, और बटे में क्या चल रहा था, 7। एक्स बराबर 3800 प्लस 6y, 6y सॉरी माइनस था, माइनस वाई माइनस 6y है बेटे 7। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 3800 माइनस 6y, यानी बाई क्या आया 50 बटे 7। तो ये कितना हो जाएगा 6y यानी 50, 5 छंग 30। तो ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर 3800 माइनस 300 बटे 7। तो ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर 3500 बटे 7। बेटा इसे एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3500 को 7 से काट दो, ये आ जाएगा आपको 500। एक्स का मान आपका क्या आ गया, 500, और ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन देख लो बेटा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा मेरा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को मैं नोट कर देता हूँ। देख लीजिए बेटा, नियत भाड़ा कितना है, x रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना, y रुपये। और उसने क्या बोला है बेटा, उसने एक बात और बोली है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105, 10 किलोमीटर दूरी के लिए। तो देखो बेटा इसे कैसे समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, देखो बेटा x प्लस 10y बराबर कितना है, 105। इसे समीकरण 1 बोल दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है 15 किलोमीटर दूरी के लिए, तो x प्लस 15 किलोमीटर, देखो किलोमीटर की बात है, नियत भाड़ा नहीं बोला है, बराबर कितना ये 155। इसे समीकरण 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 से ही हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, x बराबर समीकरण x बराबर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस कितना है दिया है, 105 माइनस 10y। ये क्या हो गया समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, 2 से तो रख लो बेटा। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 क्या है मेरा, तो x की जगह यानी 105 माइनस 10y प्लस 15y, ठीक है, बराबर 155। क्लियर है ना। उसके बाद बेटा इधर क्या बचेगा आपका, ये प्लस का एक, ये प्लस का 105 है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का 10y, ये प्लस का 5y। माइनस की छोटी संख्या से प्लस की बड़ी संख्या जब घटाते तो प्लस में आंसर आता है, तो ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा आपका 155 माइनस 105। तो ये जाएगा 5y बराबर, ये आपका बचेगा 50, 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50/5, 5 से इसे काटने कितनी बार 10 बच जाएगा। तो y बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 10। y बराबर मिल गया 10। अब इसका मान हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या था बेटा, समीकरण 3 क्या था बेटा मेरा, x बराबर 105 माइनस 10y। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 105 माइनस 10 × 10। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100। तो x बराबर क्या मिल जाएगा बेटा मुझे, 5, ठीक है। ये तो बेटा चीज़ निकल आई आपकी, हाँ एक्स वाई निकल आया, ठीक है। उसने एक चीज़ और पूछी है हमसे क्वेश्चन में, क्या पूछी है,
25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो आइए ये भी निकाल देते हैं। तो आप लिख सकते हैं 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर भाड़े के लिए, भाड़े के लिए हो जाएगा आपका x प्लस 25y। आपके x का मान भी है, y का मान भी है। x का मान 5 निकला है, प्लस y का मान है 10, तो हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 250, और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 255। ये क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर भाड़े के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लीजिए आप। यदि किसी भिन्न के अंश की और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सपोज करते हैं माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, x क्या मेरा अंश है, y क्या मेरा हर है। तो सबसे पहले उसने बोला है 3 जोड़, सबसे पहले 2 जोड़ना है। तो x प्लस 2/y प्लस 2 बराबर कितना हो जाता है 9/11। इसे समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है 3 जोड़ने पर x प्लस 3y प्लस 3 बराबर कितना हो जाता है ये 5/6। इसे समीकरण 2 बोल दो। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें x का मान निकाल लेते हैं। तो बेटा समीकरण 1 को आप हल करोगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हल करूँगा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ऑलरेडी बड़ी हो गई है। तो आपका आ जाएगा 11 x बराबर 9y-4। ठीक है, ये मैंने आधा हल आपको दिया है। और हमें किसका मान चाहिए, हमें x का मान चाहिए। जब हमें x का मान चाहिए होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 9y-4/11। इसे समीकरण 3 मान लो। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जब समीकरण 2 में रखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 था तो ये हो जाएगा 9y-4/11। और इधर क्या चल रहा था प्लस में 3 और y प्लस 3, और बराबर में क्या चल रहा है 5/6। ठीक है, इसे बेटा थोड़ा और अच्छे से कर लो। जब बेटा ऊपर वाली चीज़ को आप हल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y और माइनस का 4 प्लस का 33, और इधर हो जाएगा आपका 11y प्लस 3, तो ये आपका बराबर में हो जाएगा 5/6। गुणा कर लो बेटा, त्रियक गुणा जिसे बोलते हैं, इसका इसमें इसका इसमें। ठीक है, आइए गुणा करके दिखा देते। ये देख लीजिए गुणा कर दिया है मैंने इसका। ठीक है, अब इसे और बेटा थोड़ा हल कर लो। अब ऐसा करते हैं हम बाई वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, और पहले गुणा कर लेते हैं 6 का अंदर गुणा करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54y। 29 में बेटा 6 का 29 में अब अगर 6 का गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 174। 55 का गुणा y में 55y प्लस 55 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 165। ठीक है, बाई वाले पद एक तरफ और दो बेटा बाई वाले पद एक तरफ, तो ये 55 बाई में से 54 बाई गए बचेगा बाई। ठीक है, और 174 माइनस 165 कितना बचेगा बाई बराबर आपका मिल जाएगा 9। जब हमें बाई बराबर 9 मिल गया है तो हम क्या करते हैं समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देख लो बेटा, समीकरण 3 जब रखेंगे क्या है समीकरण 3, x बराबर 9y, x बराबर 9y 9y माइनस का 4, और क्या चल रहा था बटे में 11। तो x बराबर 9/y की जगह क्या रखना है, y की जगह रखना है 9, 9 गुणे 9 माइनस 4/11।
ये हो जाएगा आपका x बराबर 81 माइनस 4/11। ठीक है, अब देख लो बेटा, ये बचेगा आपका x बराबर 77/11। क्या 77 काटिंग कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो x का मान क्या आ जाएगा? 7। एक्स का मान क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, ये तो हमें आया है, हमने भिन्न क्या मानी थी? एक्स बटे बाई। ठीक है, तो एक्स का मान 7 और बाई का मान कितना आएगा? 9। तो ये हमारे फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु बताइए। तो देख लेते हैं इसके लिए। तो देख लो बेटा, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर है एक्स, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई। ठीक है, उसने बोला है 5 गुनी यानी एक्स प्लस 5। ठीक है, उसके बाद फिर बोला है वो कि 5 गुनी 3 साल के बाद 3 गुनी, तो वाई प्लस 5। ठीक है, इस समीकरण को देख लो बेटा, इस समीकरण जब हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3y प्लस का 15। जब इसे इसमें हम x बराबर निकाल लेते हैं, ये 5 प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। तो हो जाएगा x बराबर 3y प्लस 15 माइनस 5। तो हो जाएगा x बराबर 3y और प्लस का 10। ये किसका मान आ गया? x का। इस समीकरण 1 बोल दो। उसके बाद समीकरण दूसरा भी बना दो। इसका समीकरण दूसरा कैसे बनेगा? x माइनस 5 आधी कर दो, मैंने माइनस वाला कर दो, और बराबर में 7 वर्ष बाद y माइनस 5। ये अब पुत्र की बात हो रही है, वो जैकब की बात हुई थी, ये पुत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 7y और ये हो जाएगा 35। ठीक है, अब चाहे तो इस समीकरण को हल कर लो। ठीक है, या इस समीकरण को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, इसे समीकरण डायरेक्ट 2 बोल दो। ठीक है, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे? समीकरण 1 का मान रख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 में x का मान दिया गया है। क्या मान दिया गया है? देख लो, x बराबर दिया गया है हमें 3y प्लस 10। तो इधर बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 10 माइनस का 5 बराबर ये हो जाएगा आपका 7y माइनस का 35। ठीक है, इसे आगे हल कर लेते हैं। जब इसे आगे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा देखो बेटा, ये हो जाएगा 3y और प्लस का 10 माइनस 5 बराबर का 7y माइनस 35। कोष्टक हटा दिया तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5। ठीक है, माइनस का प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5 बराबर में 7y माइनस 35। वाई वाले टर्म को वाई वाले टर्म से घटा दो और 5 संख्या वाले टर्म को संख्या वाले, तो इधर ये बचेगा आपका 4y और 35, और ये 35 5 40 हो जाएगा बराबर में 40। y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 4 को इसके बटे में, तो ये जाएगा 40/4। 4 से काटेंगे तो y बराबर आ जाएगा 10। जब y बराबर 10 आ गया तो हमें x का मान मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए हम समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 पे समीकरण समीकरण 1 से रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो, x बराबर क्या था समीकरण? ये हो जाएगा 3y सॉरी 3y और क्या था? प्लस का 10, यही था। तो x बराबर y बराबर क्या मिला है हमें? 10 प्लस 10। तो ये हो जाएगा x बराबर 30 प्लस 10। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 40। x बराबर 40 आ जाएगा। 40 थोड़ा सही से लिख लूँ। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी यहीं समाप्त हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा।